स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम किया था प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। वहाँ पर हमने कहा जो बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑन द एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो हमने रिएक्शंस की थी। फिर हमने साइड चेन क्लोरिनेशन या साइड चेन हेलोजिनेशन भी हमने किया था जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता था, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। उसमें ऑर्थो पैरा जो हेलोजन ग्रुप्स है वो भी मैंने बताए थे कि कौन ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हेलोजन ग्रुप, है ना। और आज हम डिस्कस आगे करते हैं, पहले सेकंड रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। आज हम करने वाले हैं फ्रॉम द एनिलीन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स या फिर एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एनिलीन। तो करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक आप वही हमारा रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एराइल हैलाइड्स। अब आपको पता है कि हमने एक दो कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये नंबर आप डाल लीजिएगा, नंबर थर्ड है, सेकंड है ना, आई थिंक ये थर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हमारा है, आज हमने करना है फ्रॉम एनिलीन, समझिएगा, फ्रॉम एनिलीन। अब ये एनिलीन क्या होता है, लेट अस चेक फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से सबसे पहले हमें डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जैसे एक मेन चौराहा होता है ना, चौराहे से हर रोड जा रहा होता है। तो मान लो आपने कहीं जाना है तो बीच में एक चौराहा है, उस चौराहे से आप पहले वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आप डेस्टिनेशन जहाँ जाना चाहें पहुँच सकते हैं। ऐसे ही एनिलीन से पहले मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ, उस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूँ जहाँ से आपको हर एक चीज़ मिलनी बहुत आसान है। और ये केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से वन है, राइट। तो एनिलीन से मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, कहाँ पर, एराइल हैलाइड्स नहीं बनाऊंगा, बट मैं एक चीज बनाने वाला हूं, वो देखिए क्या है। दिस इज कॉल्ड एनिलीन। क्या है ये, एनिलीन, NH2, ओके, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। एनिलीन में आपको याद होगा अगर आपने कुछ पढ़ा हो इसके बारे में, दिस इज NaNO2, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इन दोनों का एक मिक्सचर मैंने लिया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायazotization। उससे बनाने वाला हूं मैं क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने वाला हूं एक, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब यहां से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल दीजिए, या 0 था 273 केल्विन, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर आप ले लीजिए। मतलब आपने बिल्कुल ठंडे में करनी है रिएक्शन, ठीक है। आइस कोल्ड एनिलीन होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा, ये भी ठंडे में रिएक्शन करनी है, गरम गरम कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है दैट इज N2 plus Cl minus. This is called benzene diazonium chloride, ठीक है। What is this? This is called diazonium chloride. तो benzene diazonium chloride, तो इसको लिख लेते हैं benzene diazonium chloride। तो my dear students, ये वो कंपाउंड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये वो कंपाउंड है, ये वो चौराहा है जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द केमिस्ट्री, राइट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करिए। तो एनिलीन से सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। और बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ बना सकते हैं, जो चाहते हैं आप, ठीक है। अब कैसे, सबसे पहले दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं पहले इसका लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है, समझिए, प्राइमरी अमीन है। NH2 क्या होता है, अमीन होता है ना, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन कैसे है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। अगर यहां पर दो नाइट्रोजन होते हैं ऐसे करके, राइट, बेंजीन रिंग होती है यहां पर, और यहां पर होते कितने, दो नाइट्रोजन होते, ठीक है। तो फिर क्या होता, फिर वो होती कौन सी, सेकेंडरी अमीन। अगर 3 नाइट्रोजन होते, समझ गए, अगर 2 नाइट्रोजन है तो क्या होता आपका, सेकेंडरी अमीन। अगर 3 नाइट्रोजन होते तो टर्शरी अमीन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बात कर रहा हूं। तो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक amine reacts with sodium nitrite and hydrochloric acid in cold that is
मैं अब चेंज कर रहा हूँ, 0 को 273 केल्विन कह सकता हूँ, 0 273 तो होता है 278 केल्विन, आप ये लिख सकते हैं या चाहिए लिख दो, इन कोल्ड वेदर, राइट। ठीक है, देन बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, क्या मिलेगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, और ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये लिख लो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। देखो समझो मेरी बात को, When aniline reacts with the sodium nitrite plus hydrochloric acid, इन दोनों के मिक्सचर से एक चीज मिलने वाली है, उसका नाम है नाइट्रस एसिड। एक्चुअल में डियर स्टूडेंट देखो इन दोनों को जब हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें क्या मिला, हम इन दोनों के मिक्सचर से मिला नाइट्रस एसिड। मैं यहाँ लिख दूं, हमें मिला HNO2। क्या मैं डायरेक्ट HNO2 क्यों डाला मैंने, फिर वही बात, इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाऊंगा मैं इसको स्टोर करना, लेके जाना, ये सब कुछ डिफिकल्ट है बिकॉज अनस्टेबल है। तो क्या करेंगे हम, HNO2 जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इन सिटू, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान ही इन दोनों के मिक्सचर से ये बन जाएगा अपने आप, समझ गए। तो इसलिए हमें मेनली चाहिए तो यही, ये डायरेक्ट नहीं डाल रहा मैं इसमें, क्यों, बिकॉज ये अनस्टेबल है, तो रिएक्शन के बीच में ही बनेगा। ठीक है, एंड व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl इन द कोल्ड वेदर, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये आइस कोल्ड एनिलीन होना चाहिए, देन व्हाट, बेंजीन एंड डाइजोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बन गया, हमारे पास ये चीज बन गई, तो उसके बाद तो बहुत आसान चीज है। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि ये इससे बनता कैसे है, ये आप एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं इसका मैकेनिज्म पूरा बताने वाला हूं आपको कि इससे ये कैसे बनता है, और उसके बाद तो सब रिएक्शन आसान है, फिर तो आप देखो 2 मिनट के काम में। ठीक है, एक काम करिए, इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। अब हम करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डायाजोटाइजेशन। मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इन दोनों के मिक्सचर से यहां पर HNO2 मिलने वाला है, ये बनेगा इन सिटू, मतलब रिएक्शन के अंदर बनेगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब मैं इसका पहले बताने वाला हूं क्या, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, करते हैं मैकेनिज्म। आगे जाके मैकेनिज्म है, लेकिन उस चैप्टर में भी पढ़ोगे एनिलीन वाले में, लेकिन एमाइंस में, लेकिन यहां पर सीख लो तो बहुत बेटर रहेगा। तो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है डायाजोटाइजेशन का, पहला 3 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड की होने वाली है जी फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे होने वाली है नाइट्रस एसिड, इन दोनों के मिक्सचर से, भाई इन दोनों में के मिक्सचर से रिएक्शन के अंदर HNO2 बनेगा, बन गया जी, करो शुरू। NaNO2 प्लस क्या है HCl, क्या बनेगा, बनेगा जी सॉल्ट NaCl प्लस क्या बचा जी HNO2, चेक करो, Na and Cl HNO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। मेरे पास नाइट्रस एसिड आ चुका है, कोई दिक्कत, समझ गए पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, नाइट्रस एसिड हम मुझे मिल गया, सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है मजे से, इस पे अटैक कर सके। हमें क्या चाहिए, नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन करानी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन क्या होता है, NO और यहां प्लस। ठीक है, NO यहां प्लस, बॉन्डिंग में भी जो बनेगा देखेंगे कैसे बनता है, कैसे बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले HNO2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, HO एंड देन N देन O, HNO2। ठीक है, HNO2 ये है आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, मैं लिख देता हूं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब क्या करें, या इसको लिखो मत, मैकेनिज्म है तो लिखो मत, मैकेनिज्म है ना, लिखने की जरूरत नहीं होती मैकेनिज्म ऐसे। नाइट्रस एसिड है मेरे पास, क्या करूं, नाइट्रस एसिड पे
फॉर्मेशन नाइट्रस एसिड कैसे होने वाली है, क्योंकि HCl हमने एक्सेस में डाला हुआ है, याद रखना इस रिएक्शन में ये बहुत एक्सेस में HCl डाला होता है। HCl से मिला H+, क्या मिला H+। अब क्या होगा, अब होने वाला ये है, ये जो रिएक्ट करेगा, मतलब यहां पर, यहां देखो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाले सीधा कहां पहुंचेंगे, अटैक कर देंगे इसको, ठीक है, H+ को। तो क्या बनने वाला है, चेक करिए, बनने वाला है N, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये पर वाला पार्ट क्या आ गया आपका, पॉजिटिव हो गया। इज इट क्लियर। अब देखो जब ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है H2O+ की, तो ऑब्वियसली क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन लेके -H2O रिमूव हो गए यहाँ से। जैसे -H2O रिमूव हुआ तो क्या बचा, N बचा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका बॉन्ड वहाँ से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयंस। तो नाइट्रोसोनियम आयंस की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई। इज इट क्लियर, बात क्लियर है आपको बिल्कुल। थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स देखिए, तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं यहां से कर दूं थर्ड स्टेप, ये बोर्ड दिख रहा है यहां से, इज इट क्लियर। तो थर्ड स्टेप यहां से चलते हुए आएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप मैं यहां से कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम, यहां से थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप है, लिख ऊपर देता हूं, थर्ड स्टेप यहां से है, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन ऑन किसके ऊपर, एनिलीन पे अब होने वाला है अटैक, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर होगा अटैक। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू है, छोटा बना दूं थोड़ा, ये देखिए यहां पर देखिए, ये है, ये एनिलीन है, और यहां पर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर। यहां पर है मेरे पास क्या, नाइट्रोसोनियम आयन। एनी डाउट। अब क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, एनिलीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ, या अटैक बोल दें इसका, तो ऐसे कर दूं तो कोई समझ में आ रहा है आपको, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन ऑन द एनिलीन। देखो क्या बनेगा, जो बनेगा उसको देखिए, पहले चेक करिए, खुद से बनाइए। N है नाइट्रोजन, बात समझे, N है नाइट्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं यहां दे रहा हूं, ऊपर को कर देता हूं इसको थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर क्या था, HNO2, ये था ना। अब देखो यहां पर एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, अब का साथ में क्या लग गया इसके, एक नाइट्रोजन ये वाला, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला। याद रखिए, नाइट्रोजन, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो जैसे नाइट्रोसोनियम ने अटैक किया यहां पर, तो ये नाइट्रोजन अटैच हो गया इस नाइट्रोजन से, तो इस ये नाइट्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट गया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन 2 ऐसे कैसे। अब आपको पता है हर जगह बलिदान कौन देता है, हाइड्रोजन। मतलब ये नाइट्रोजन अपनी प्यास, मतलब अपने जो पॉजिटिव है वो कैसे मिटाएगा, इस इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होने वाला है, यहां पर भी आप ऐसे बना सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 4 भी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन दे दिए तो -H+ यहां से चला गया अपने इलेक्ट्रॉन देके, तो नाइट्रोजन के ऊपर सेम वैसे का वैसा ही चार्ज रहा। यहां पर H कर देते हैं, चलो वहीं H लगा देते हैं, चलो यहां नहीं तो यहां लगा लो हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बचा, N, यहां डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं बात समझे, समझ गए। H+ को H को अपने इलेक्ट्रॉन देके जाना पड़ा यहाँ से, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब देखिए क्या होने वाला है, अब ये जो ऑक्सीजन है यही हर जगह प्रॉब्लम करने वाला है। मतलब ये जो माइंड में रखिएगा, जब ये 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी, दोनों को जाना पड़ेगा, किसी न किसी की हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस नाइट्रोजन की हेल्प तो इस हाइड्रोजन ने कर दी, अब ये भी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है, ये भी किसी की हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा, अब ये ऑक्सीजन की हेल्प करेगा। कैसे करेगा, लेट्स चेक। यहां पर हमने बहुत ज्यादा डाला हुआ है रिएक्शन के अंदर, क्या, एसिड, HCl डाला है, वहां से H+ आया, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। भाई ऑक्सीजन बहुत शरारती है, इसने अट्रैक्ट कर लिया इसको, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होने वाला है,
अब चेक करिएगा, अब यहां पर तो सेम है, नाइट्रोजन भी वैसा, हाइड्रोजन भी वैसे, ठीक है। और यहां पर ये हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, ये वाला, ये हाइड्रोजन यहां बना रहा हूं, क्यों बताता हूं आपको। यहां पर एक नाइट्रोजन और यहां पर दो और यहां पर OH और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम आयन थोड़ी सी दूर बना देते हैं, यहां बना देते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब यहां पर OH आ गया और O क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए पॉजिटिव चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे, भाई नाइट्रोजन से छीनेगा ये बॉन्ड छीनने की कोशिश करेगा। जैसे ये बॉन्ड छीनेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो वैसे ही फिर इस हाइड्रोजन को, इस नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन फिर देने पड़ेंगे। इस हाइड्रोजन को अपना आहुति देनी पड़ रही है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -H+ बन के फिर बेचारा बाहर चला गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये, और यहां पर N है नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, और यहां पर सिंगल बॉन्ड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले गया, OH बना। ये बात समझे, क्या बना, OH। तो ये कुछ इस तरह का फिगर रहा, -H+ यहां से चले गए। बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब क्या होने वाला है, अभी भी इसके ऊपर ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन H+ हो, यहां पर है क्योंकि एसिड है, यहां पर एसिड बहुत डाला हुआ है, ये OH दोबारा से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ गए? अब जब इसके ऊपर फिर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, अभी कोई हाइड्रोजन है नहीं जो कि इसकी हेल्प करे। बात समझे, कोई हाइड्रोजन नहीं है जो इसकी हेल्प करे। अब इसके ऊपर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब इसका फिगर ऐसे बन गया कि ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा तो -H2, ये कंडीशन तो आप जानते हैं, -H2 बन के ये बाहर, तो यहां पर क्या बना, यहां पर जो बना वो कंपाउंड बना N डबल बॉन्ड N, और इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस आ गया। आप जानते हैं इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो फिगर क्या बनने वाला है, तो फिगर बनने वाला है ये, सेम ही तो फिगर है। अब यहाँ पर ऐसे कर दें ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर N, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं? तो दैट इज, इसके ऊपर N2+ का फिगर बन गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये रिमूव कर दूं ऊपर से, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां से स्टेप को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा। अब देखो, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये, ठीक है, हमारे पास ये वाला फिगर है। तो ये फिगर मैं यहां लिख रहा हूं, ये फिगर है, यहां पर क्या है, N2+ है, जगह थोड़ी कम है ना। तो आप कहो तो ये फर्स्ट पार्ट मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा देता हूँ फर्स्ट पार्ट, फिर शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो, ये जो कंपाउंड मेरे पास बना, ये बना ये N2+, मतलब इसको मैं N2+ भी बोल सकता हूँ, या फिर N ट्रिपल बॉन्ड N और ये प्लस, या N2+ बोल दो। अब क्या है, Cl- का अटैक करा दो, किसी का भी अटैक करा दो, Cl- डायरेक्ट कहाँ अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो बन गया ये हमारा कंपाउंड, फास्ट रिएक्शन होगी, बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस ही रहेगा और यहाँ Cl- रहेगा। तो ये बन गया, या इसको यही बोल दो जो आपने बोला है, N2+ और Cl-, इसको ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है, N2+ और Cl-, इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये जो है यही है, मतलब ये और ये दोनों एक ही हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। एक बारी दोबारा से चेक कर लो, फटाफट बता देता हूँ मैकेनिज्म इसका कैसे है। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड था, ठीक है, नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद नाइट्रस एसिड ने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर, H+ के ऊपर, क्योंकि सेकंड स्टेप है ये, ठीक है। जैसे अटैक किया तो क्या बना, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, ये देखो OH2 वाटर रिमूव, तो नाइट्रस एसिड की नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन होने के बाद अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन ऑन एनिलीन, तो यहाँ N+ है, इसने अटैक किया इस पर, तो ये कंपाउंड बना N, फिर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और
इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो प्लस साइन आ गया इसके ऊपर, और नाइट्रोजन अटैच हो गया इसके ऊपर। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को एक एक करके जाना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन ने अपने क्या इलेक्ट्रॉन दे दिए और हाइड्रोजन यहाँ से -H+ चला गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। फिर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एसिड हमने ज़्यादा डाला हुआ HCl, उसके H+ पे फिर दोबारा से इसने अटैक कर दिया। ठीक है, जैसे अटैक किया फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर OH की फॉर्मेशन हुई, लेकिन वो प्लस हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर कर लिए। अब हाइड्रोजन को दोबारा से यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े और H+ करके जाना पड़ा, बिकॉज ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर कर लिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, NN के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH आ गया, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन से वापस ले लिए। अब OH दोबारा से H+ पे अटैक कर गया, 3 बार ही कर रही है ऐसा। अब अटैक कर, अब कोई हेल्प करने के लिए है नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर O के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए नाइट्रोजन से। जैसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लिए, -H2O रिमूव हुआ, तो यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके थे और जा चुके हैं। ठीक है, और जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ तो N के ऊपर है क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये शेयर हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं। N2+ बन गया ये। जब ये N2+ बन गया तो उसके अंदर क्लोरीन डाला तो सीधा अटैक किया, तो NNCl जो कि बेंजीनियम डायज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ये मैं सेकंड स्टेप भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपको परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से थर्ड स्टेप चला है ना, कन्फ्यूज़ ना हो जाए आप कहीं पर। तो ये जो थर्ड स्टेप है वो ये पूरा है, ये वाला है ना, ये वाला देखो, ये पूरा थर्ड स्टेप है। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है ये थर्ड स्टेप है पूरा। पहले ये हुआ, नाइट्रोसोनियम ने अटैक किया, फिर ये फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर ये फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन फिर दोबारा से अटैक किया एसिड पे, फिर ये फॉर्मेशन हुई, फिर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़े, फिर ये फॉर्मेशन हुई, है ना। फिर यहाँ से फिर अगेन इसने 3 बार अटैक किया, मान लो ऑक्सीजन ने 1, 2 और 3 बारी, फिर इसके वाटर रिमूव हो गया, तो ये फॉर्मेशन, फिर ये फॉर्मेशन, फिर ये थर्ड स्टेप पूरा है। थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब हमारे पास वो चीज़ आ गई जिसकी हमें तलाश थी, जो मैं बोल रहा था कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब यही जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, अब मैं सब मिटाता हूँ ये, क्योंकि डायज़ोटाइजेशन से हमने ये बना लिया, क्या बना लिया ये, तो आपने स्क्रीनशॉट तो इसका ले ही लिया। अब हम करते हैं, देखो अब उसका फ़ायदा क्या है, बहुत फ़ायदे हैं। किसके, बेंजीनियम डायज़ोनियम क्लोराइड मेरे पास आ चुका है। ठीक है, क्या आ गया, बेंजीनियम डायज़ोनियम क्लोराइड, N2+ और Cl- भी तो बोल सकते हैं ना इसको, मेरे पास ये आ चुका बेंजीन, क्या है, डायज़ोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोराइड। अब क्या करें, सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। क्लोरो एरीन्स और ब्रोमो एरीन्स बनाना बहुत आसान है, फ्लोरो एरीन्स भी है, अब तो आयोडो एरीन्स भी है, सब कुछ बनाना आसान है, इसी से बनाऊंगा सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले बाय सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है सैंडमेयर रिएक्शन कहती है कि आप ये ले लो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्या करो, इसको क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, समझ गए, क्यूप्रस हैलाइड कोई भी, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात नहीं कर रहा, दोनों एक्वा सॉल्यूशन उसका ले लो, उसमें ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को और क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड कुछ भी ले लो और उसको डिसॉल्व कर दो HCl के अंदर, उसी हैलोजन एसिड के अंदर जो आपने लिया है। जैसे मैं यहां अगर आपको बना के दूं, तो मैं डायरेक्टली अगर बना के दूं, मैं नीचे लिख दूंगा, चलो मैं लिख देता हूं, ऑन ट्रीटमेंट लिख देता हूं हल्का सा, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, कौन है, बेंजीनियम डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम क्या है, क्लोराइड विद क्या, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, कुछ भी बोल दो। ठीक है, या क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, डिसॉल्व करना है किसके अंदर, कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने लिया है
कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड में, हैलोजन एसिड्स में, किसके लिए बताया मैंने, केवल किसके लिए, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, दोनों के लिए बताया, और किसी के आयोडीन के लिए नहीं ना, फ्लोरीन के लिए, दोनों के लिए। किसके लिए बताया, क्लोरीन और, मतलब यहां पर अगर हैलोजन एसिड लेना है तो या तो HCl लो या HBr लो, डिपेंड ऑन द क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया या फिर क्यूप्रस क्लोराइड लिया, आप क्या चाहते हैं, ब्रोमिनेशन यहां चाहते हैं या फिर क्लोरीनेशन यहां चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। जैसे अब देखो, अब ये बनाता हूं मैं, ये जैसे मेरे पास क्या है, यहां पर है मेरे पास N2Cl, तो मैं लिख रहा हूं मेरे पास है N2Cl, N2Cl, ये माइनस ये प्लस। अब यहां से क्या होने वाला है, सबसे पहले यहां से बनेगा क्या, क्या बनेगा यहां से, सबसे पहले हम डालें Cu2 क्या, Cl2 अपॉन HCl डालना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया, Cu2 Br2 अपॉन HBr डालना पड़ेगा, अब HCl नहीं डालना। पर ये तो कह रहे हैं ना वो कि अगर क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो उसको कोरिस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड में ही उसको डिसॉल्व करना है, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलोजन में ही उसको वो करना है डिसॉल्व, मतलब HBr ब्रोमीन में, और यहां पर क्लोरीन है तो यहां क्लोरीन, समझ गए। अब आपको मिलने वाला है आपका कंपाउंड, क्या मिलने वाला है जिसकी हमें तलाश है, बहुत सिंपल अब तरीके हैं मिलने के, तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन, समझ गए। यहां क्या मिलने वाला है, हमें मिल गया फ्लोरोबेंजीन, सॉरी ब्रोमोबेंजीन, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन और ये बन गया क्या, ब्रोमोबेंजीन। ये बात आपको क्लियर है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीनियम डाइअजोनियम क्लोराइड है विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, दोनों के लिए बताया, डिसॉल्व्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, उसी एसिड में डिसॉल्व करना है उसको, ठीक है। ये उन्होंने बताया सैंडमेयर ने, सैंडमेयर को मॉडिफाइड किया गया बाद में, ठीक है, वो बात की बात है। इससे बना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। क्या आइडोबेंजीन भी ऐसे बनेगा, नो, आइडोबेंजीन विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड, बनेगा तो वो इसी से, बनेगा तो वो इसी से। एक काम करते हैं, इसी के अंदर लिखता हूं मैं, ठीक है, इसी के अंदर लिख देते हैं यहां पर। अब अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, आइडोबेंजीन चाहिए, तो मैं क्या करूं, मेरे पास बेस्ट मेथड है आइडोबेंजीन लगा बनाने का, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इसके ऊपर अगर आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है ना, तो क्या करूं मैं क्या करूंगा, एक्वस QH डालूंगा इसी में ही, और एक्वस फॉर्म में डालूंगा, किसमें, एक्वस फॉर्म में। जैसे ही डालूंगा मेरे पास जी आ गया आइडोबेंजीन, जो कि मिलना बहुत मुश्किल था पहले क्या हो रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी, HI बन रहा था, उसको फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट था, वो रिड्यूस वापस कर देता था बेंजीन में। यहां कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, यहां क्या है, मैंने बोला ना एक चौराहा है, यहां से जहां मर्जी जाओ, यहां से अगर आपको आइडोबेंजीन चाहिए तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर ये आ गया आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन तो ये बन गया, ठीक है। अब ये जो बेस्ट मेथड है, इट इज अ बेस्ट मेथड, तो मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पर मैं इसको स्टार बना देता हूं, इट इज अ बेस्ट मेथड, बेस्ट दिख रहा है ना, मेथड टू प्रिपेयर आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन बनाने के लिए सबसे ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, बात आप समझे, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आइडो एरेंज भी हमने बना लिया, तीन चीजें। अब क्या, अब फ्लोरो का कैसे करें, मैंने तो ये बोला कि ये एक ऐसी चीज है, मैंने कहा ना अभी कि जिससे सब जगह जा सकते हो, कहां पर, क्लोरो ब्रोमो और आइडो, क्लोरो ब्रोमो एक जैसे, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, उसी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, इज इट क्लियर। लेकिन अगर आप आइडोबेंजीन के लिए जा रहे हैं तो आपको केवल वार्म करना है, हल्का सा वार्म करना है, क्या करना है, वार्म करना है, हल्का सा इसको गर्म थोड़ा सा करना है, और टेस्ट ट्यूब को हिला देना बस ऐसे, मतलब इसमें डाल के और इसको शेक करना है, बस सीधा से बन जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, फ्लोरोबेंजीन के बाद स्काईमैन रिएक्शन, उसका नेम थोड़ा अजीब सा है, वो रिएक्शन है, वो भी इसी से बनेगा, कैसे बनेगा, देखो अब कैसे बनेगा। एक काम करता हूं, यहां जगह नहीं है, ठीक है, नहीं तो इसके नीचे कर देता, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे ले लेता हूं, इज इट क्लियर, ये बात सही है, इसको ऐसे ले लेता हूं। अब क्या करें कि हमारे पास क्या बने, फ्लोरो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है ना, उसकी रिएक्शंस बहुत पॉसिबल ही नहीं हो पाती, बट आप देखिए इस मेथड से वो रिएक्शंस पॉसिबल हो पाएंगी, इज इट क्लियर, बात समझे नहीं समझे। तो एक काम करें, सबसे पहले NaCl मेरे पास है, मैं इसका नाम लिख देता हूं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, पहले नाम लिख देता हूं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर आप क्या डालें, इसके अंदर सबसे पहले फ्लोरोबोरिक एसिड डालें, HBF4,
क्या डालें, HbF4, HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। जैसे फ्लोरोबोरिक एसिड आपने डाला, इट इज अ नेमिंग रिएक्शन, अभी मैंने बताया। तो एक कंपाउंड बनने वाला है और टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, टेम्परेचर नियरली आपको देना पड़ेगा। एक ही तो रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, तो ऐसे कर देते हैं, और टेम्परेचर आपको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस देना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब जो कंपाउंड बनने वाला है वो देखो क्या बनने वाला है। देखो सबसे पहले तो ये कंपाउंड बनेगा N2BF4, N2 प्लस है, BF4 माइनस है। इज इट क्लियर? और ये जो कंपाउंड है ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मैं ऐसे बना दूं, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि इसके अब फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, केवल मुझे इसको क्या करना है, हीट करना है। तो मैंने इसको कर दिया हीट, ठीक है। हीट करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला फ्लोरोबेंजीन। बात समझे, क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन। अब ये मिला कैसे फ्लोरोबेंजीन, चेक करते हैं। देखो BF4 है ना यहाँ पर, तो नाइट्रोजन तो देखो, हाँ नाइट्रोजन तो N2 गैस बन के निकल गया यहाँ से, N2 गैस प्लस BF3 आपको पता है कंपाउंड होता है, BF3 ल्यूइस एसिड होता है, और एक फ्लोरीन बचा तो वो यहां अटैच हो गया, तो बन गया फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन किसने बताई, बोल्ट्ज-स्काइमन रिएक्शन इसको बोलते हैं, बोल्ट्ज-स्काइमन रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने, फ्लोरोबोरिक एसिड डाला, क्या डाला, फ्लोरोबोरिक एसिड डाला इसमें, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिल गया। तो इंटरमीडिएट के बाद हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद व्हाट वी गेट, फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। सो दिस इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। देखो ये मैंने वो मेथड बताए हैं जो प्रिपेयर करने के लिए किसको, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, सबके लिए वो हैं। इस रिएक्शन का नाम लिख लो, इस रिएक्शन का नाम लिख लो, ठीक है। शॉर्टकट भी हम किया है, इसका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या है इसका, इस रिएक्शन का नाम है बोल्ट्ज-स्काइमन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो बना ना बीच वाला कंपाउंड, ये फ्लोरोबोरेट है, फ्लोरोबोरेट, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, फ्लोरोबोरेट, ठीक है। सबसे पहले NaCl लिया। देखो अब दोबारा फटाफट रिव्यू कर रहा हूं, हमने ये पहले इसका वो बनी मैकेनिज्म सीखा, फिर इससे मैंने सब कुछ बनाना सीख लिया। क्या, सैंडमियर ने कहा कि क्या करो, क्यूप्रस क्लोराइड लो, अगर आपको क्या बनाना है, ब्रोमो एरिन और आपको बनाना है क्लोरो एरिन, तो उसी का क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड लो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में डाल दो, उसी के एसिड में, और जैसे NaCl को उसमें डाल के डिसॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनने वाला है। बट आइडोबेंजीन के लिए क्या हुआ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब केवल QH डालो, ठीक है, इन द एक्वा सॉल्यूशन। ये QH लिख दिया मैंने, KI है, सॉरी, बिकॉज I इंट्रोड्यूस कराना है ना यहाँ पर, शुक्र है मैंने देख लिया, I इंट्रोड्यूस कराना है ना हमें यहाँ पर, आइडोबेंजीन, KI डालो, KI डालो, जस्ट उसको क्या कर दो, शेक कर दो वार्म करके, और आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा। और ये बेस्ट मेथड है आयोडीन इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। फिर क्या, फिर मैंने बताया बोल्ट्ज-स्काइमन रिएक्शन भी इसी से रिलेटेड आ गई। क्यों, उसमें क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड डालो, HbF4, हमें कंपाउंड मिलेगा फ्लोरोबोरेट, जो इंटरमीडिएट होगा। फ्लोरोबोरेट बनने के बाद क्या मिलेगा, उसको जो थोड़ा सा हीट करेंगे, फ्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस और BF3 यहां से निकल गया। इसका मतलब ये लुईस एसिड है, नाइट्रोजन गैस है। तो आप समझो मेरी बात, ये बहुत बेस्ट मेथड है NaCl, जिससे हम सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, मैं ये पार्ट ऊपर वाला रिमूव कर रहा हूं, बिकॉज सैंडमियर रिएक्शन को ना गेटरमैन आए, उन्होंने थोड़ा इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जैसे हम बाइक मॉडिफाई करते हैं, ऐसे इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया, अभी देखो। इन्होंने क्या कहा कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, कि उसको मतलब क्यूप्रस क्लोराइड लाओ, क्यूप्रस ब्रोमाइड लाओ, और उसको घोलो किसके अंदर, HCl के अंदर, इसका सॉल्यूशन लेके उसको डिसॉल्व करो, फिर ये रिएक्शन मिलेगी। उन्होंने बोला ऐसा नहीं, हम इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं। उन्होंने अपना नाम दे दिया गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच रिएक्शन हम इसको पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये है, यही है चीज़, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए उन्होंने कहा, केवल इन दोनों के लिए उन्होंने बोला कुछ नहीं। आप एक काम करो, क्यूप्रस क्लोराइड ना लो, क्या लो, कॉपर पाउडर ले लो, कॉपर पाउडर ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, क्या, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, या कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ
ठीक है, इट इज द कैटरपिलर का रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ये मॉडिफिकेशन है किनका, मॉडिफिकेशन है इस रिएक्शन का, कौन सी वाली, ये वाली रिएक्शन जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसका मॉडिफिकेशन कर दिया उन्होंने, सैंडमेयर रिएक्शन का ये मॉडिफिकेशन है। कैसे मॉडिफिकेशन है, दैट इज उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जस्ट ऐड कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जस्ट ऐड कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, नो नीड टू इन प्लेस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड और डिजोल्व करना, ऐसा काम नहीं। उन्होंने बोला जस्ट ऐड कॉपर पाउडर, ओनली कॉपर पाउडर, किसमें, इन कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, जो आप लगाना चाह रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स, और ये हैलोजन एसिड सारे मत बना देना, केवल कौन सी की बात कर रहा हूँ, HBr और HCl की बात कर रहा हूँ, ओनली HBr और HCl के लिए है ये बात, सही है, इसके लिए, और ट्रू नहीं है, ठीक है। इट इज अ मॉडिफिकेशन सैंडमेयर रिएक्शन, ऐड जस्ट कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स, बात वही है। देन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बनाया जा सकता है, इसको आप मॉडिफाई कर दूं मैं, इसको मॉडिफाई करेंगे तो बस क्या करें, सिंपलेस्ट स्टेप है, अब आपको समझ में तो आ गया, इनका मॉडिफिकेशन लिख भी देता हूं, है ना, ये मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है। अब मॉडिफिकेशन करते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जी NaCl लो, NaCl लो, ठीक है, ये बात तो वही है जो हमने बनाई, N2+ और Cl- लो। क्या करो, इसके अंदर उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप कॉपर पाउडर डालो और केवल HCl डालो, या आप कॉपर पाउडर डालो और केवल HBr डालो, जो आप लगाना चाह रहे हैं, सिंपलेस्ट है, आसान है ना, उससे आसान चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास आ गया ब्रोमोबेंजीन, काम ही ख़त्म, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास आ गया ब्रोमोबेंजीन। जस्ट उन्होंने उस रिएक्शन को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, इज इट क्लियर, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब समझिएगा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया पहले। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में एक चीज़ आपने नोटिस की है, जब हमने प्रिपरेशन किया था एल्काइल हैलाइड्स में, तो आपने ये देखा था जब हम एल्काइल हैलाइड्स बना रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि जो हम एल्काइल हैलाइड जब अल्कोहल से बना रहे थे तो हम इसमें हैलोजन एसिड डालते थे और RX बन जाता था, प्लस में जो भी निकले वाटर निकले, समझ गए, मेन हमें ये मिल रहा था ना, RX हमें मिल रहा था, इज इट क्लियर। तो देखिए यहां पर R और X प्लस वाटर हमें मिल रहा था। अब यहां पर हमें अल्कोहल लिया और यहां पर एल्काइल हैलाइड हमें मिल गया, तो क्या ये यहां नहीं हो सकता था क्या, यहां पर ये की बात, अगर मैं यहां पर ऐसा ले लेता बेंजीन में और यहां होता OH, भाई इसको बोलते हैं फिनॉल, भाई एरोमेटिक कंपाउंड में ये बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहां पर हमें चेक किया तो X इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये X इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब यहां पर फिनॉल से एराइल हैलाइड नहीं बन रहा। क्या इसका कोई कारण है या ऐसे नहीं बन रहा? यस, इट हैज अ रीजन। रीजन समझो क्या है, रीजन समझना यहां पर R है एल्काइल और ये कार्बन है, एल्काइल तो कार्बन ही है ना, तो कार्बन का बॉन्ड क्या सिंगल है, ये कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर यहां पर ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चेक करो यार, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नहीं है, और ये R की जगह अगर मैं मिथाइल ले लेता, मान लो CH3OH करता, तो ये जो कार्बन है, समझो मेरी बात को, ये जो कार्बन है ये CH3OH यही तो बनता, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड के पास S कैरेक्टर है ज्यादा, S कैरेक्टर है ज्यादा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास है S कैरेक्टर कम, समझ गए। अगर रेशियो निकालू तो एक ही S है ना, तो 1/4 × 100 25% आएगा इसका S कैरेक्टर, इसका S कैरेक्टर 1/3 × 100, क्योंकि एक S है अपॉन 3 है टोटल, तो इसका आएगा 33.33। तो S कैरेक्टर इस कार्बन का ज्यादा है, इस कार्बन का कम है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पता है ना आपको, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी कम हो रहा है। अब समझिए मेरी बात, इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा है sp3 से, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी sp2 की ज्यादा है sp3 से। बात समझ गए पहली। दूसरी चीज, एक और यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, वो यहां यूज हो रहे हैं, कहां, बेंजीन की रिंग में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेट कर रहे हैं बेंजीन की रिंग के अंदर। अब बताओ मुझे, जब इनका कॉन्जुगेशन बेंजीन की रिंग के अंदर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो फिर अंदर जा रहे हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ना तो हो गया बहुत मुश्किल, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लग गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो कर रहा है। देखो रीजन बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझा दूं पूरा, ठीक है, ये चीज नहीं होनी। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास है OH, ठीक है, समझ लेना, कॉन्सेप्ट में आ जाए तो बेटर रहता है। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहां आ गए और ये बॉन्ड यहां चला गया। चेक करो एक बारी, नहीं आएगा तो देखेंगे, यहां डबल बॉन्ड, ये OH और ये प्लस, और यहां देखो यहां नेगेटिव चार्ज और ये यहां नेगेटिव चार्ज। बात समझ गए? अब क्या होगा, अब ये होगा ये बॉन्ड यहां तो ये बॉन्ड यहां, तो मतलब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आ जाए। ये O और ये H, ठीक है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, ये यहां और ये यहां, तो क्या बना, तो बना हमारे पास यहां नेगेटिव, यहां और ये OH। फिर भाई वही बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहां और ये यहां, तो वापस से हमें वो फिनॉल मिल गया, लेकिन अभी बॉन्डिंग की पोजीशन जो हो चुकी है अलग। समझ गए? अब मेरी बात को समझो जरा। अब क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, जहां पर कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है, इट इज शोइंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है तो क्या यहां से OH निकलना आसान है? OH नहीं निकलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ एक तो जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा खींच रहा है इसको OH को, तो OH यहां से जा ही नहीं सकता यहां पर। जबकि क्या है, कोई यहां पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आराम से निकाला जा सकता है। और sp3 भी है, इसके पास S करेक्टर भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये ज्यादा खींचेगा नहीं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, तो OH को निकालना आसान है। लेकिन इस केस में दो रीजन मैंने बता दिए। पहला रीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ द कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप। दूसरा क्या हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसका रीजन लिख लीजिए, ठीक है, इसका रीजन एक बार लिख लीजिए, जरूरी है। तो मैं इसके रीजन के लिए ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, गेटरमैन कोच वाला, इसका रीजन लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीजन लिखना जरूरी है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो मैं ये चीज मिटा देता हूं, सारा गेटरमैन कोच वाला, ये उनका मैं सारा ही पार्ट मिटा रहा हूं, केवल मैं यही पार्ट छोड़ रहा हूं जो समझा रहा हूं। ये भी, और ये मैंने समझाया था ऊपर, ये वाला है ना, ये एक्चुअली में ये तो मैंने समझाया है, इसको लिख लो जैसे भी लिखना हो। तो मैंने बता दिया, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी मैंने एक एग्जांपल ऊपर लिखा था, वो मिटा दिया मैंने। अब देखो, अब इसका रीजन क्या है, रीजन लिख रहा हूं, रीजन इसका, ठीक है। पहला रीजन मैंने क्या बोला, कार्बन, जरा पता करो क्या मैंने बोला, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, किसमें है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इन फिनॉल्स, इन फिनॉल, फिनॉल के अंदर क्या है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इज इट क्लियर? एंड अट्रैक्ट्स, और हाँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एंड अट्रैक्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, या लिख सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो। दूसरा कारण अभी मैंने बताया, वो देखो सामने आपके कारण है, ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंटर इन द कॉन्जुगेशन विद द रिंग, द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन enters in the conjugation with the benzene ring, with the, मतलब
जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर हैं वो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं विद द बेंजीन रिंग, राइट, एंड डेवलप्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड डेवलप्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके किसके बीच में, बिटवीन, देख लो, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि वाई आर एक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्कोहल, ऑन द अदर हैंड aryl halides cannot be formed from the phenol. Why is it so? Because there is two reasons. Two reasons are there. Carbon is sp2 hybridized in phenol, whether in alcohol it is a sp3 hybridized. It means that s character ज्यादा है तो electronegativity इसकी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इट अट्रैक्ट्स अ शेयर पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खींचेगा अपनी तरफ। दूसरी चीज इसमें कम होगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन यहां पर कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नहीं है। यहां पर क्या है, OH के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एंटर्स इन द कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग एंड डेवलप्स अ पार्शियल क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से OH को अब निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, यहां से सिंगल बॉन्ड है। तो आप समझो इस बात को, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। एक और चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ होता है फिनिश। इज इट क्लियर? फिनिश होता है आज का लेक्चर, और जो कोई चीज़ रह गई होगी वो भी देख लेंगे हम लोग, और बाकी आप मेहनत करिए, ठीक है। हमने एराइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन फिनिश कर लिया, हमने किसका फिनिश कर लिया, किसका, एल्काइल हैलाइड्स का हमने प्रिपरेशन फिनिश कर ली, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन करा दूँ, कुछ क्वेश्चन देख लें, कुछ क्वेश्चंस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए मैं लाया हूं क्वेश्चंस, ठीक है। हमने जो टॉपिक किया हमें उसके क्वेश्चंस करने जरूरी है, ठीक है। लगाइए रहा क्वेश्चंस, आपके सामने ही क्वेश्चंस है, पॉज करिए और एक एक करके क्वेश्चन लगाइए। याद रखिएगा, माइंड सेटअप करके रखिए कि हमने क्या रिएक्शंस की। एक और चीज़ मैं आपको लिखवा दूँ एक चीज़, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग होते हैं ना ग्रुप्स, वो लिख लो कौन कौन से होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं वो लिख लो, ठीक है। कौन कौन से ऑर्थो पैरा वाले, CH3 ROH OCH3 CH3 या R या OCH3 या कुछ और भी हो सकते हैं, CH3 R OH OCH3 और NH3, या OH भी हो सकता है, या हमारा NH3 क्या NH2 नॉट NH3 ना, NH2, और यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गए एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ऐसे मेटा डायरेक्टिंग पहले लिखवा रहा हूँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे ना, इसलिए चलो लिख लेते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं, CHO COOH COOH, ठीक है, CONS2 और क्या हो सकता है, NO2, है ना। इतने कर लेते हैं अभी तो, एटसेट्रा और हों वो भी जोड़ लीजिएगा। अब चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, पहला क्वेश्चन है, जस्ट यूज योर माइंड एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन है, अब ये क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क, समझ गया मेरी बात, क्या है ये है जी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा ये, तो यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, बताया था मैंने। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर एक बनता है, और आप चेक भी कर लो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होते हैं CH3, हमें पता है, वहीं से आप देख सकते हो सीधा। क्या ये जो रिएक्शन हो रही है ये हैलोजिनेशन हो रही है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, तो क्या करूँ मैं, यहाँ एक और प्लस में यहाँ पर एक, एनी डाउट, नो डाउट, पैराक्लोरोबेंजीन और ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड H है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होने वाला है, सेम चीज है लेकिन H है। आपको बताया था मैंने, साइड चेन रिएक्शन होती हैं, क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहां से क्या होगा, ऑर्थो पैरा नहीं, ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है ये वाला तीसरा हाइड्रोजन, दो तो हाइड्रोजन नहीं, तीसरा हाइड्रोजन क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा उसके साइड चेन पे अटैच हो जाएगा। समझ गए ना, याद क्या मैंने अच्छे तरीके से कराया ये आपको। तो ये बनेगा बेंजाइलिक क्लोराइड प्लस HCl बाहर,
बात समझे। अगर और रिएक्शन आगे बढ़ती रही और डालते रहे ऐसे तो ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर CHCl2, फिर एक और CCl3। बात समझ गया ना, कराया था मैंने, याद करो उसको, रिवीजन करो। अब यह ब्रोमीन और यूवी लाइट है, याद करो ये भी अगेन यूवी लाइट आ रही है और ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर ब्रोमीन और ये है, केवल हीट किया है इसको, तो दोनों में फर्क है। ये क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है। फ्री रेडिकल रिएक्शन किस कार्बन पे होती है, मैंने बताया था, अगर मिथाइल से बड़ा हो, अगर मिथाइल से बड़ा हो तो किस कार्बन पे होती है, पता है आपको, किस कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बन पे होती है। ये बेंजाइलिक कार्बन है ये वाला, तो बेंजाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा, जो भी आएगा ना, बताया था बेंजाइलिक हैलोजिनेशन में, चेक करो मेरी वीडियोस देख लेना ध्यान से, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर लग गया आपका Cl, यहाँ लगा देते हैं, और ये CH3, एनी डाउट, सिंपलेस्ट बेंजाइलिक। और यहाँ पर NO2 है, तो NO2 को ऐसे कैसे, NO2 का कोई काम नहीं अभी। अब यहाँ पर NO2 और इसकी बात करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हमें कोई लाइट वाइट हमने वैसे नहीं दी, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ सिंपल रिएक्शन है। कौन सी, ये वाली, क्या है इसमें, ये इथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, अगेन रिलीज कर रहा है, तो जितने मिथाइल R ग्रुप है, R लिखवाया ना मैंने, सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो इसका यहाँ है, पैरा इसका कहाँ है, पैरा इसका यहाँ है, तो पैरा तो पहले लगा हुआ है, पैरा पे लग के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। देखो मेटा डायरेक्टिंग है, ये चाहता है कि ये मेटा पे लगे, खींचेगा तो इसके लिए ऑर्थो ये और मेटा ये, याद करो, ये खींचेगा तो इसके लिए ऑर्थो ये मेटा, ये चाहता है कि यहाँ लगे Br, और ये भी चाहता है कि यहाँ लगे, क्यों, इसके बाद दो ही ऑप्शन है, एक ऑर्थो एक पैरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑर्थो पैरा की बात कर रहा है, तो पैरा तो पहले घेर रखा है उसने, पैरा वाला और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब अब ये इसके लिए ऑर्थो ऑप्शन बचा और इसके लिए पैरा ऑप्शन है, दोनों का काम चल गया। इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ बनाते हैं, तो ये NO2 और यहाँ पर आ गया CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया Br। बात समझ में आई ना। इसकी बात करते हैं, ये वो कहानी, ROH का जो बॉन्ड है वो RX दे देता है, लेकिन जो फिनॉल का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, वो तो X देता ही नहीं है, वहां पर हैलाइड देता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ये टूटेगा ही नहीं, ये नहीं टूट सकता, कितना भी RX डाल लो इसके अंदर, HX डाल लो। लेकिन अभी यही पढ़ा था ना हमने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, तो ऑब्वियसली ये कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मतलब ये बॉन्ड ही टूटेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, बात समझ में आ रही है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक ये नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी हमने रीजन पढ़ के आए हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करने वाला है वो है CH2Cl, ये बॉन्ड ब्रेक करने वाला है, बिकॉज एल्काइल क्योंकि कार्बन यहाँ से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उससे OH तोड़ना आसान है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई हाइपर कंजुगेशन बोल रहा हूँ, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर तो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो टूटेगा ही नहीं, समझ गए। सो दीज आर द कंपाउंड। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेक्चर होता है फिनिश। प्लीज आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अपने करना है, चैप्टर कवर करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।